अशोकनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नगरपालिका सीएमओ के अध्यक्ष के परस्पर विरोधी बयान एवं जवाबदारी स्थापित कर मनमानी रोकने के संबंधों में सौंपा ज्ञापन, की जांच की मांग। अशोकनगर में बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। नगरपालिका सीएम और नगरपालिका अध्यक्ष के परस्पर विरोधी बयान एवं जवाबदारी स्थापित कर मनमानी रोकने के संबंध में मांग की गई है। दरअसल अशोकनगर नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में निर्माणाधीन दीवार गिरने के बाद कांग्रेस ने नगरपालिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बीते दिनों नगरपालिका की बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया के द्वारा कहा गया था कि कोई भी कार्य बिना टेंडर के नहीं किया जाएगा, लेकिन अशोकनगर नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में दीवार खड़ी कर दी गई, जो दीवार का कार्य पूरा होने के पहले ही दीवार गिरकर धराशायी हो गई। जब इस संबंध में कांग्रेसियों ने नगरपालिका सीएमओ प्रियंका सिंह से बातचीत की तो नगरपालिका सीएमओ का कहना था कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, न ही अब तक कोई टेंडर पास हुआ है। कांग्रेसियों ने बताया कि अशोकनगर नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में शीतला माता मंदिर के पास के नाले और दीवार का कार्य पूरा करने का नगरपालिका अध्यक्ष ने नगर नवदुर्गा के पहले का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले बिना टेंडर किए दीवार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जो इतना गुणवत्ताहीन था कि बनने के पहले ही धराशायी हो गया। ठेकेदार अपनी बिल्डिंग मटेरियल लेकर रफू चक्कर हो गया। उन्होंने बताया कि नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि अब तक कोई टेंडर नहीं हुआ है। दीवार गिरने के बाद वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आवेदन देकर इस प्रकार के मामलों को रोकने और फिर से ऐसा कार्य न हो उस पर रोक लगाए जाने हेतु आवेदन दिया है। साथ ही भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ये किस संबंध में दिया है, क्या मांग रखी है? ये वार्ड नंबर 14 की खबर है और जो पेपर द्वारा हमें जानकारी लगी उसमें हमें जानकारी लगी। मेरी वाइफ पार्षद है और हमें उससे जानकारी लगी कि भाई जो काम हो रहे हैं उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। नगर पालिका ने एक नियम बनाया अभी मीटिंग में, कोई भी काम होंगे टेंडर द्वारा होंगे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब अध्यक्ष ने सीएमओ साहब ने मना कर दिया उस चीज़ का, तो फिर ये ऑफलाइन में ये काम बिना टेंडर के हुआ है, टेंडर के काम हो रहा है। हाँ। तो अभी जो जानकारी ना तो सीएमओ साहब को है, सीएमओ साहब किसके द्वारा करवाया गया है ये काम? बिना ऑफलाइन में चल रहा था काम। अच्छा, हाँ। तो शहर में जो गड्ढे में भी भरे हुए हैं, जे क्या ऑनलाइन भरे हुए हैं कि ऑफलाइन भरे हुए हैं? ये ऑफलाइन भरे हुए हैं और ये उनकी दुर्दशा आप भी देख रहे हैं, इनकी क्या कंडीशन है। तो ये गड्ढों में करीबन कितनी राशि खर्च हुई होगी, इसका कोई अनुमान या कोई? अभी कोई राशि सार्वजनिक नहीं की है, उनने अपने अनुसार वो गड्ढे भर लिए हैं और उसी के बाद ऑफलाइन काम बंद कर लिए। क्योंकि ऑफलाइन काम इसलिए किए जाते हैं, कोई धार्मिक आयोजन हो, राष्ट्रीय पर्व का कोई आयोजन हो, कोई छोटा मोटा अर्जेंट कोई आयोजन हो, उसके लिए ऑफलाइन किए जाते हैं कि अपन काम करा दो और पेमेंट हो जाए ठेकेदार का। अब ऑनलाइन उन्होंने काम इस परिसर की बैठक में ऑनलाइन बोल दिया कि अब ऑनलाइन होंगे, तो कई वार्डों में काम हो रहे हैं। अब वो किस आधार पे हो रहे हैं पता नहीं है। तो ये तय करने के बाद दीवार बनाई गई थी क्या? अब ऑनलाइन के बाद ही तो दीवार बनी, आपके सामने 2 दिन पहले दीवार बनी। 2 दिन पहले ही अध्यक्ष साहब ने बोला था, पत्रकार महोदय आपको सबको जानकारी है कि पेपरों में भी कटिंग निकली है, उसमें भी बोला गया है कि भाई नवदुर्गों में नाला बन के तैयार हो जाएगा। परिषद की बैठक में प्रत्येक वार्ड को 10 लाख रुपए दिए गए थे कार्य कराने के लिए। दिए नहीं गए हैं, उनका ये है 10 लाख रुपए का टेंडर निकाले। अब वो जब टेंडर आएगा बनेगा। अभी जो शहर की विभिन्न वार्डों में काम चल रहा है तो देखिए बिना टेंडर का, तो वही पूछना चाह रहे हैं कि वो काम कैसे हो रहा है। मैडम कह रही है उनको पता नहीं है, काम ऐसे कोई भी कहीं भी कुछ बना देगा क्या? मैडम को पता नहीं। हम हमारे वार्ड में काम नहीं करवा पा रहे, हमें कहीं नाली बनवानी है, कहीं जाली लगानी, विभिन्न जगह कुछ काम ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं, तो हम उसके विषय में कोई कर ही नहीं पा रहे। भाई 10 लाख का टेंडर होगा, इसके बाद फिर काम होंगे, हमें छोटे मोटे काम तो हम कर ही नहीं पा रहे।